नमस्कार नमस्कार। राधे 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 राधे। आज हम क्या पढ़ते हैं? संविधान का निर्माण। क्या पढ़ेंगे आज हम? संविधान का निर्माण। कौन सी चीज़ पढ़ेंगे हम? संविधान का निर्माण। तो हम पहले कौन सी क्लास में क्या क्या पढ़ लिया? संविधान की मांग किस किसने की वो पढ़ लिया। हम आज क्या पढ़ेंगे? संविधान का निर्माण। देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 तक। कब? 1914 से 1918 तक। इस समय ब्रिटेन सरकार ने भारतीय महात्मा गांधी से क्या कहा? आप हमारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करो, हम आपको संविधान प्रदान करेंगे। तो इतिहास में महात्मा गांधी क्या कहा जाता है? भर्ती वाला एजेंट। किस नाम से जाना जाता है? भर्ती वाला एजेंट के नाम से जाना जाता है। क्या? हम आपको संविधान प्रदान करेंगे, आप हमारा इसे प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करो। किसने कहा? ब्रिटेन सरकार ने। किसको? महात्मा गांधी को। कब कहा? प्रथम विश्व युद्ध में। कब हुआ? 1914 से 1918 में। कब? 1914 से 1918 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45। कब है? 1939 से 1945 तक। कब हुआ था? 1939 से 1945 तक। इसमें ब्रिटेन सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। कौन? चर्चिल। ब्रिटिश सरकार। पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन है? चर्चिल। कौन था? चर्चिल। चर्चिल ने 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। किसके लिए? संविधान बनाने के लिए। उन्नीस सौ 42 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। किसने? चर्चिल ने। और इस क्रिप्स मिशन को भारत भेजने का उद्देश्य क्या था? कि भारत को संविधान प्रदान करना, संविधान का निर्माण करना। लेकिन ये भी क्या रहा? संविधान बनाने में असफल रहा, क्योंकि इसकी क्या स्थिति थी? डोमिनियन की स्थिति थी, यानी ये दो अलग अलग में बांटना चाहता था। अलग अलग राज्य में भारत एंड पाकिस्तान को बांटना चाहता था, लेकिन ये संविधान बनाने में असफल रहा। ये भी वापस चला गया। कहाँ चला गया? इंग्लैंड में वापस चला गया, क्योंकि ये संविधान नहीं बना सका। तो इतिहास में महात्मा गांधी क्या कहा जाता है? भर्ती वाला एजेंट। इतिहास में महात्मा गांधी को भर्ती वाला एजेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी से कहा कि आप हमारा प्रथम विश्व में सहयोग करो, प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करो, हम आप लोगों को क्या करेंगे? संविधान प्रदान करेंगे। इसलिए महात्मा गांधी को भर्ती वाला एजेंट कहा जाता है। ये प्रथम विश्व युद्ध की बात है। ये सेकंड विश्व युद्ध की बात है। 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा, लेकिन वो संविधान नहीं बना सका। किसने भेजा था? ब्रिटेन सरकार ने। और कौन थी ब्रिटेन सरकार में प्रधानमंत्री? किसकी सरकार थी? चर्चिल की। किसकी सरकार? चर्चिल की सरकार थी। ये भी संविधान बनाने में असफल रहा। अब आगे चलते हैं।
ये 1942 में क्रिप्स मिशन आया, इसके बारे में भारत के नेताओं ने कुछ कथन बोले, वो देखते हैं हम। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये तो कोई बैंक का खाली चेक है। कैसा है, ये तो कोई बैंक का खाली चेक है। यह तो भारत पर शैतान बनकर आया है। नहीं, ये तो भारत पर शैतान बनकर आया है। और महात्मा गांधी ने, यह तो क्या है, बैंक का कोई क्या है, खाली चेक, ब्रिटिश बैंक का खाली चेक है। ब्रिटिश बैंक का कोई खाली चेक है। ये किसके बारे में कहा गया, क्रिप्स मिशन के बारे में। किसने कहा, इन नेताओं ने कहा। किसने, इन नेताओं ने, कि ये तो कोई बैंक का खाली चेक है, ये तो कोई भारत पर शैतान बनकर आया है। इस प्रकार से क्रिप्स मिशन तो वापस चला जाता है। अब 1945 में युद्ध समाप्ति के बाद क्या होते हैं, ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। और चुनाव में किसकी जीत होती है, लेबर पार्टी की। लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, क्लेमेंट एटली। उसके बारे में देखते हैं। चुनाव संपन्न किए गए। चुनाव में कौन सी लेबर पार्टी की, विजय होती है। और इसका प्रधानमंत्री कौन है, क्लेमेंट एटली। कौन था, क्लेमेंट एटली। कब हुए, 1945 में चुनाव हुए। उस चुनाव में लेबर पार्टी की विजय हुई और लेबर पार्टी का पीएम कौन बना, क्लेमेंट एटली। इसने 14 मार्च 1946 को, 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन अर्थात लोकसभा में उपस्थित होकर इसने कहा कि हम भारत को क्या देंगे, संविधान प्रदान करेंगे। क्या करेंगे, हम भारत को संविधान प्रदान करेंगे। तो अपने कैबिनेट सदस्य में 3 सदस्य को कहाँ भेजा, भारत। जो कब पहुंचे, 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचे। उसके बारे में हम देखते हैं। हाउस ऑफ कॉमन, इस कौन से सदन को कहा जाता है ब्रिटेन में, हाउस ऑफ कॉमन। लोकसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स, राज्यसभा को हाउस ऑफ कॉमन, लोकसभा को। और हाउस ऑफ कॉमन लोकसभा को, हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा को कहाँ कहा जाता है, ब्रिटेन में। तो इसमें उपस्थित होकर कौन, क्लेमेंट एटली। कब, 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन अर्थात लोकसभा में उपस्थित होकर इसने अपने भाषण में कहा, हम
भारत को संविधान प्रदान करेंगे या निर्माण करेंगे, इस भारत के संविधान का निर्माण करेंगे या प्रदान करेंगे। तो अपने कैबिनेट मिशन में से अपने कैबिनेट सदस्य मिशन, तो फिर वो इन 3 सदस्यों को मिशन कहा जाता है। सदस्य में से कैबिनेट सदस्य में से 3 सदस्यों को कहाँ भेजा? भारत। कहाँ भेजा? भारत भेजा। और इन 3 सदस्य किस नाम से जाना जाता है? कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में हम देखते हैं 3 सदस्य के बारे में। इसके बारे में हम देख लेते हैं। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए, चुनाव में लेबर पार्टी की जीत हुई। लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। कौन? क्लीमेंट एटली। तो इसने हाउस ऑफ कॉमन अर्थात लोकसभा में 14 मार्च 1946 को अब अपने भाषण में कहा कि हम भारत को क्या लेंगे? संविधान, भारत का संविधान का निर्माण करेंगे या संविधान प्रदान करेंगे। तो अपने सदस्य में थे कैबिनेट मंत्रिमंडल के सदस्य में से 3 सदस्यों को भारत भेजा। ट्रेन बज गई। कितने सदस्यों को भारत भेजा? 3 सदस्यों को। और इन 3 सदस्य किस नाम से जाना जाता है? कैबिनेट मिशन के नाम से। कैबिनेट मिशन। ये कब पहुंचे भारत? 24 मार्च 1946 को। भारत पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? भारत पहुंच गए 24 मार्च 1946 को। 3 सदस्य कौन कौन से हैं? 3 सदस्य। इसकी ट्रिक क्या है? पास। कौन सी ट्रिक है? पास याद करने की ट्रिक। कौन सी ट्रिक है इसकी याद करने की? पास। कौन सी ट्रिक है इसकी याद करने की? पास ट्रिक है। तो कौन कौन से पैसे? पैट्रिक लॉरेंस, और एस से एवी अलेक्जेंडर, एस से स्टेफर्ड क्रिप्स, इस पैट्रिक लॉरेंस के पास किसका पद है? किसका पद है इसके पास? सचिव का पद। इसके पास नौसेना अध्यक्ष का पद। नौसेना अध्यक्ष का पद। इसके पास व्यापार वाणिज्य का पद। ये 3 सदस्य। इस सदस्य किस नाम से जाना जाता है? कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कितने सदस्य? 3 सदस्य। पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। पैट्रिक लॉरेंस के पास कौन सा पद था? सचिव का पद। और एवी अलेक्जेंडर के पास नौसेना अध्यक्ष का पद। और स्टेफर्ड क्रिप्स के पास व्यापार वाणिज्य का पद। ये कब आ गए? 24 मार्च 1946 को। कहाँ पहुंच गए? भारत। इसका भारत आने का उद्देश्य क्या था? भारत का संविधान निर्माण करना। भारत का संविधान निर्माण करना। कौन सा उद्देश्य था इसका? भारत का संविधान निर्माण करना। अब ये कहाँ पहुंच गए? भारत। अब इसने कुछ शर्त रखी। कैसी शर्त? भारत का संविधान बनाने के लिए कोई शर्त रखी। इनकी शर्त देखते हैं।
3 वर्गों में सदस्यों को बांट दिए। 3 वर्गों में सदस्य को बांट दिए। 389 सदस्यों का निर्धारण किए। 389 सदस्यों का निर्धारण किए। कितने? 389 सदस्यों का निर्धारण किए। कितने सदस्यों का? 389 को, और 3 वर्गों में बांट दिए। और चुनाव की प्रक्रिया एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व। कौन सी? एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ये चुनाव प्रक्रिया कौन सी? चुनाव प्रक्रिया एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व है। और 10 लाख जनसंख्या पर 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई। एक सीट निर्धारण किया गया। इतनी 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया। और सदस्यों को 3 वर्गों में बांट दिया। चुनाव कब हुए? जुलाई अगस्त। कब? जुलाई अगस्त में। और कितने सदस्य? 389 सदस्य। एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व है। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट। और जुलाई अगस्त में चुनाव संपन्न किए गए। और ये 3 वर्गों में कौन कौन से थे? मुस्लिम, सिख और सामान्य हिंदू। ये 389 सदस्य देखते हैं। कितने? 389 सदस्य। इसको कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कितने भागों में? कितने भागों में बांटा इसको? 3 भागों में बांटा इसको। इसको कितने भागों में? 3 भागों में। 296 सदस्य, 93 सदस्य और 4 चीफ। ये 4 चीफ कौन से हैं? यानी केंद्र शासित प्रदेश। इसकी ट्रिक कौन सी है? ABCD। ए यानी कौन सा है? ए यानी अजमेर का मेरवाड़ा क्षेत्र। बी यानी बलूचिस्तान। और सी यानी कुरुक कर्नाटक का क्षेत्र। कौन सा? कर्नाटक। डी यानी दिल्ली। ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश है? अजमेर का मेरवाड़ा क्षेत्र, बलूचिस्तान, कुरुक कर्नाटक, दिल्ली। कितने? दिल्ली। और 96 सदस्य कौन से? 96 सदस्य, सॉरी 93 सदस्य कौन से हैं? देशी रियायत सतोगी। कितने सदस्य हैं? देशी रियायत सतोगी। 93 सदस्य हैं देशी रियायत सतोगी। कितने? देशी रियायत सतोगी। देशी रियासत होगी। और ये 296 सदस्य कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। देखते हैं हम भी इसको भी। 213, 79 और 4 सिख। 79 सदस्य मुस्लिम लीग के, और 213 सामान्य भारत की, यानी सामान्य ब्रिटिश भारत। कितने? सामान्य ब्रिटिश भारत। कितने? सामान्य ब्रिटिश भारत। अब इसका कितने? सामान्य ब्रिटिश भारत कितने? सामान्य। और 296 सदस्य को। अभी इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? इनका प्रतिनिधित्व इनके शासक कर रहे थे, यानी इनके प्रशासक कर रहे थे। ये देशी रियासत थी, इनके प्रशासक इसका नेतृत्व कर रहे थे और इनका नहीं कर रहे थे। ये केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसका चुनाव और परिणाम देखते हैं। कितने चुनावों का परिणाम? कितने हैं चुनावों का परिणाम देखते हैं हम अभी। चुनाव कब हुए?
जुलाई अगस्त। इन 296 सदस्यों में, यानी कि 208 सदस्यों में से 208 सदस्य सामान्य ब्रिटिश के, और 73 सदस्य मुस्लिम लीग के सदस्य प्राप्त हुई, सीट प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग की सीट प्राप्त हुई, और 15 अन्य सदस्य यानी निर्दलीय और अन्य, निर्दलीय और अन्य 208 सदस्य प्राप्त हुई, और 73 ये मुस्लिम लीग की। तो ये क्या हो गया चुनाव का परिणाम। और इसमें महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? इन 389 सदस्यों में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? 15। महिलाओं की संख्या 15 थी। कितने में? इन 296 सदस्यों में से महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 संख्या थी।